आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट फॉर मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लल्लू टॉपिक है। इसको पढ़ो, करो और 4 नंबर पाओ। देखो, नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, कितने प्रकार के ऑक्साइड्स होते हैं उनके बारे में हमको पढ़ना है। एक होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। क्या होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स? न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO, NO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O एंड H2O वाटर। इसके बाद में आ जाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे। किस पे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो ऐसे मेटल के ऑक्साइड या नॉन मेटल के ऑक्साइड या किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड जो मेटल एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए, जो एसिड से भी रिएक्ट कर दे और बेस से भी रिएक्ट कर जाए। अब मैंने इसकी एक ट्रिक बना रखी है। आपको ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, अगर पढ़ लोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। ध्यान से सुनना और समझना। बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, इसके लिए ट्रिक है बेजान शंकर प्रभु, बेजान शंकर प्रभु आल अस सब गेलिए करते हैं, प्रभु सुनो वर के मन की। गेलिए MP में मालवी वर्ड में बेवकूफ़, भोंदू, गधा, खच्चर, जो बोलना है बोल लो, उसको बोलते हैं। फिर से ट्रिक समझ लेना भैया। बेजान शंकर प्रभु आलस सब गेलिए करते हैं, प्रभु सुनो वर के मन की। अगर ये ट्रिक याद है तो तुम्हारे पास सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड जेब में है। कौन कौन से है? तो बेरिलियम का ऑक्साइड है, जिंक का ऑक्साइड है, टिन का ऑक्साइड और लेड के ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, आर्सेनिक का ऑक्साइड है, एंटीमनी का ऑक्साइड है, गैलियम का ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड है। फिर से अपना लेड का ऑक्साइड है, इसमें 2 ऑक्सीजन है, टिन का ऑक्साइड है, वेनेडियम ऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है? जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करके क्या बना दे? सॉल्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटल के ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? बेसिक, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब बचे हैं एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। जैसे कि Li2O, Na2O, K2O, MgO, CaO, ये सब कैसे हैं? बेसिक ऑक्साइड्स हैं। कैसे हैं? बेसिक ऑक्साइड। एक बार नेक्स्ट में क्वेश्चन भी आया था, इनमें से कौन सा ऑक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक है? ऑप्शन थे तुम्हारे MgO, CaO, BaO, K2O। आपको बताना था कौन सा बेसिक ऑक्साइड ज़्यादा है। उसका आंसर था BaO। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। क्योंकि नॉन मेटालिक मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जनरली कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। अब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के अंदर आप ट्रिक भी एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड को कैसे निकाल सकते हो। अगर सेंट्रल मेटल आपका कैसा हो? डिफरेंट हो। सेंट्रल मेटल एटम आपका कैसा मिले? डिफरेंट मिले, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल पे एसिडिटी का ऑर्डर। किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के। जैसे कि आप देख लो HNO3, H2CO3 और H3BO3। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है। तो देखो, बोरोन से कार्बन फिर नाइट्रोजन उधर जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ेगी। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, फिर ये, फिर ये। सेम फॉस्फोरस, आर्सेनिक और Sb एंटीमनी। डाउन द ग्रुप जाओ, नाना पाटेकर, ऐसा सब बिंदास। तो नीचे नीचे जाओगे तो एसिडिटी कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो एसिडिटी भी क्या होगी? कम होगी। ऐसे HClO, BrO, IO, अपना क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है तो आपका एसिडिक नेचर भी ऑक्साइड्स का क्या होगा? कम होगा। एक और सिंपल सा भोंडू सा कॉन्सेप्ट है इसी के बेसिस में। अगर मान लो कि कैसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सारे के सारे सेंट्रल मेटल एटम कैसे हो? सेम हो, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देख लेना। एक ऑक्सीडेशन स्टेट से भी निकालते हैं, लेकिन तुम डायरेक्टली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम देख लेना। जैसे SO3 और SO2 के अंदर SO3 का एसिडिटी ज़्यादा होगी, N2O5 N2O3 के अंदर N2O5 की एसिडिटी ज़्यादा होगी, HClO4 HClO3 एंड HClO2 में देखो तो सब में क्लोरीन क्लोरीन सेम सेंट्रल मेटल एटम है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा। देखो, फिर से हम समझ लेते हैं, वीडियो को मर्ज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा?
हमने पढ़ा नेचर ऑफ ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड में आते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। सबसे पहले पढ़ा हमने न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, तो NO, N2O, CO एंड H2O, इनको हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करके क्या बना दे, सोल्ट बना दे। कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बूंदों से लल्लू से ट्रिक बताई है मैंने। बेजान शंकर प्रभु आलस सब गेलिए करते हैं, प्रभु सुनो वर के मन की, है ना। बस देखो, लिखो और याद कर लो एक बार में, सीधा सीधा। बहुत बार पूछा गया है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक बार प्रीवियस ईयर में हाइड्रोक्साइड का भी आया था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का और जिंक हाइड्रोक्साइड का। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, और जिंक हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। वैसे इनके हाइड्रोक्साइड भी आपको एम्फोटेरिक मिलेगा, लेकिन ये दो ही अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो इनके हाइड्रोक्साइड भी कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब यहाँ पे भी सेम ही रहेगा बेटा, जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट बना दे उनको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड। याद रख लेना, अगर इतना पढ़ लिया और इनको याद रख लिया अच्छे तरीके से 5 मिनट में, सीधे सीधे नीट में 4 नंबर आएंगे। अभी 2-3 साल से इसके क्वेश्चन नहीं आए, बहुत 17, 18, 15, 14, 13 की बात पेपर अगर आप उठा के देखोगे तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन थे। और 25 का पेपर देख के इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि पेपर कैसा आ रहा बेटा। सीधा 16, 17, 14, 15, 18 के पेपर की याद दिला दी होगी CBSE वाली जब पेपर आता था, इसीलिए कट ऑफ चला गया ज़मीन में। अच्छे से पढ़ो, 4 नंबर पाओ, केमिस्ट्री में नंबर इंक्रीज ऐसे ही होंगे। बहुत सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, इतने सड़े क्वेश्चन आते हैं जिसके जवाब नहीं। और ध्यान से देखोगे समझोगे तो हो जाएगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा। उड़ीसा नीट 2019 का सवाल है आपके सामने, मैच द कॉलम, जिसमें दिया हुआ एक तरफ दिया हुआ न्यूट्रल, बेसिक, एसिडिक और एम्फोटेरिक, और एक तरफ दिए हुए हैं ऑक्साइड्स। अब आपको इजीली पहचानने में आसानी हो जाएगी। एम्फोटेरिक के लिए तो ट्री के बेजान शंकर प्रभु आलस सब गेलिए करते हैं, प्रभु सुनो वर के मन की। ध्यान से देखो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हैं, तो CO, फिर से बता देता हूँ, CO, N2O, NO एंड H2O कैसे होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। तो N2O क्या हो गया, हम अपना न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया। Al2O3 ट्रिक के अकॉर्डिंगली आपका कैसा मिल जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। Na2 और Cl2 में भैया मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, अभी पढ़ा अपन ने। Cl क्लोरीन कैसा है, नॉन मेटल है, तो इसके ऑक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक। या इजीली आपको 4 नंबर मिल। अब एक क्वेश्चन ये देखो, नीट 2020 का 2020 का है, मैच द पेयर ही आया था अगेन, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक। न्यूट्रल ऑक्साइड में फिर से लिख देता हूँ एक बार, कभी कंफ्यूजन हो रहा हो तो CO, N2O, NO, H2O को क्या बोल देते हैं भैया, न्यूट्रल ऑक्साइड बोल देते हैं। क्या है, न्यूट्रल है, रट लेना है इनको, है ना। इनऑर्गेनिक है, पहले रटो फिर समझो, याद होगा तो 4 नंबर आएगा। CO कैसा है, अपना न्यूट्रल है। बी क्या है, अपना अल्कली मेटल है, अल्कली अर्थ मेटल है। तो मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। वापस से ये तो Al2O3 अपना एम्फोटेरिक और ये एसिडिक। इजीली क्वेश्चन हुआ, वीडियो देख लोगे, ढंग से पढ़ लोगे तो 4 नंबर आने ही आने। अब ये AIPMT 2006 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा होगा, तुमको ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल की तुमको नॉलेज होनी चाहिए बेसिक से, तो भैया लेफ्ट टू राइट जाओगे नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। कौन सा करेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। जनरली भी देखो तो भैया इधर के साइड में मेटल्स होते हैं, जैसे जैसे इधर जाते हो नॉन मेटल्स आते हैं, तो जैसे जैसे उधर जाओगे तो नॉन मेटल का करेक्टर बढ़ेगा, तो नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा मतलब कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो नीचे जाने पर बेसिसिटी बढ़ेगी ऑक्साइड की, और लेफ्ट राइट जाने पर एसिडिटी। तो देख लो भैया, सेलेनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एंटीमनी का ऑक्साइड, Bi का ऑक्साइड, तो नाना पार्टिकल एस्पेरिया सब बिंदास, Bi सबसे नीचे, तो इसका ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा मोस्ट। ये सब तो ऊपर है। NCERT में आपको बिल्कुल पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन पता करके 1 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हो। फिर आ जाते हैं एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स पे, SrOH, CaOH, MgOH और BeOH। अब बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में अपना ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। मैंने अभी आपको ये तो बताया था कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, जिंक का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एक इसको और याद कर लेना है कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। ये नीट 2019 में आया था, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, है ना। मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड नीट 2018 का सवाल है, और मेरे हिसाब से अच्छा सवाल है,
तो 25 का जो पेपर आया वो 18, 17, 16 से ही थोड़ा बहुत रिसेंबल करता हुआ था। देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, जैसे जैसे नीचे जाओगे मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, तो सबसे ऊपर वाले ही क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विथ NaOH। NaOH है क्या, NaOH भैया बेस है, तो बेस से बेस रिएक्ट नहीं करेगा, बेस से बेस रिएक्ट नहीं करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो कैसे होते हैं भैया, एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं और सॉल्ट बना लेते हैं। तो देखो बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। इसका ये तो अपना एसिड है, इसके ऑक्साइड तो कैसे होंगे, ये तो नॉन मेटल है तो एसिड हो जाएगा, ये भी नॉन मेटल है तो एसिड हो जाएगा। ये क्या है अपना एम्फोटेरिक है, ये बचा अपना बेसिक, तो बेसिक ही क्या नहीं करेगा, बेसिक ऑक्साइड बेस ही बेस से क्या नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा। होप आपको समझ में आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए और क्वेश्चन देखते ही तुमको समझ में आ गया वो वीडियो कितना काम का है। पढ़ लोगे तो बहुत इजीली 4 नंबर आ जाएंगे, है ना। फिर से मैं कल एक और वीडियो लेके आऊँगा, जो एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक और एक वीडियो होगा। अच्छे से पढ़ो, करो और भरोसा रखो, करने से होगा। वो सुना ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माटी सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो वही वाली बात है कि जब आप कितने ही मिट्टी में पानी डालो, जब तक टाइम नहीं आएगा उसका, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छे से तैयारी करो, भरोसा रखो और छोटी छोटी गलतियों को सुधार करके धीरे धीरे 4 नंबर एड ऑन कर लो। 30 दिन में कम से कम 150 नंबर की केमिस्ट्री तो करवा दूंगा मैं। थैंक यू सो मच।